नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम राहु के विषय में कुछ बहुत ही अद्भुत जानकारी प्राप्त करने के लिए बैठ रहे हैं आदरणीय हेमलता जी के साथ, और इस बहुत अच्छी जानकारी के लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार बहन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे सभी व्यूवर्स के लिए। सर, ये स्पेशल सीरीज बनाने के लिए इसीलिए आना पड़ा दोबारा, क्योंकि जबकि मैंने 12 भावों के भाव बताए थे, उसमें राहु के भी उपाय बताए थे, लेकिन सभी की एक डिमांड थी कि नहीं, आप एक स्पेशल अलग से राहु के बारे में करें। तो इसीलिए हमको अलग से बताने पड़ के लिए मैंने कहा चलो ठीक है, अलग से लोगों को राहु, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है सर कि कहते हैं ना है कि ये ग्रह तो है, मान लेते हैं, लेकिन ये ग्रह एक्चुअल में ग्रह है नहीं, ये छाया ग्रह है। और ये आदमी को एक अजब अलग तरह की परेशानी, टेंशन्स, और इसको एक नेगेटिव भी माना गया है और इसके लिए बताया है कि ये बहुत खराब होता है। मैं यहाँ पर 2 चीजों को क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ सब लोग बोलते हैं कि बहुत खराब है। ऐसा नहीं है। राहु जो है अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है और अगर उसके जो नक्षत्र स्वामी है या राशि स्वामी है, अगर वो भी केंद्र त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, तो वही राहु आपको राजयोग भी देता है, वही राहु आपको मिनिस्टर बनाता है, वही राहु आपको एक अच्छा सर्जन बनाता है, वही राहु आपको कहने का पर्पस है, वही राहु आपको बहुत अचीवमेंट्स भी देता है। लेकिन अगर यही राहु का संबंध जब अगर उसके राशि स्वामी, क्योंकि राहु अपने आप में कोई काम नहीं करता सर, राहु अपने राशि स्वामी और अपने नक्षत्र स्वामी के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर उनका संबंध 6, 8, 12 भावों से बन रहा है या नेगेटिव भावों से बन रहा है, जिनमें किस तरह के प्लैनेट्स बैठे हैं और वो उनको परेशान हुआ है, तो वहां पर राहु ये परेशानी देता है। पर क्योंकि राहु खुद में एक छाया ग्रह है, तो अपना कुछ इम्पैक्ट तो थोड़ा सा तो डालता ही है, क्योंकि वो शुभ है। ठीक है, माना शुभ है, आपको बहुत अच्छा दे रहा है, पर मैंने जहां तक जाना है कहीं ना कहीं वो एक मेंटल टेंशन तो थोड़ी बहुत देता ही है। तो उसी के लिए हमको ये कुछ उपाय करने पड़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे कि राहु के लिए कुछ एक बेसिक चीजें जब बताई गई हैं, तो राहु के लिए सबसे पहला बताया जाता है कि राहु के लिए कहते हैं ना, राहु जो है वो उनके कंट्रोल में, कहते हैं ना, हनुमान जी है, शिव का है, ये शनि की तरह काम करता है। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, राहु के वो शनिवत केतु, शनिवत राहु और मंगल कुंजवत केतु, यानी मंगल की तरह केतु, तो ये शनि की तरह भी काम करता है। तो इसको कुछ एक तरीके से इसके कुछ उपाय शनि से भी मिलते हैं और इनके ज्यादातर उपाय शनिवार को ही किए जाते हैं। ये मैं यहाँ बता दूं, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है हम लोग बताने में भूल जाते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि मैम आपने बताया नहीं, क्या उपाय है। तो फिर वहां पर मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर इसके ज्यादातर जितने भी उपाय हैं वो हमें शनिवार को किए जाते हैं। तो इसके अब हम बात करते हैं कि राहु के, देखिए एक तो राहु का मंत्र है ओम राहवे नमः। इसके 18,000 जाप करें और आप फिर उसका उसी तरीके से, जैसे कि मैं आपको नक्षत्र की सीरीज में बता रही हूँ, या राहु का जो नक्षत्र है, आप उस नक्षत्र के स्वामी का भी अगर आप उसके जाप करें, जो कि हम आगे की और सीरीज में बताएंगे, तो अगर आप उन्हीं सीरीज के उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे और फिर दशांश हवन के साथ अगर आप काम करें, तो ये राहु आपको काफी अच्छे फल देने लगेगा। अब इसके साथ तीसरा आता है कि आप हमेशा राहु को, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जिनके पंचम में संतान में संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, उनको संतान नहीं हो रही, संतान से परेशानी हो रही है या संतान परेशान है, तो आप देखिए कि वो पंचम में अगर राहु है और आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप, क्योंकि नेचुरल जो हमारी काल पुरुष की कुंडली है उसके पंचमेश कौन है, सूर्य है, तो आप जल्दी उठिए ना, आप जल्दी उठिए और सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देंगे और अपने चंदन का टीका लगाइए, सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ये भी राहु के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। और इसके बाद ही है, कहते हैं डेली नहाना। बहुत अब राहु से इफ्लेक्टेड लोगों को मैंने देखा है, प्रभावित लोग नहाते नहीं है बहुत बहुत दिन तक। ये एक बहुत और ज्यादा उनके लिए नेगेटिव हो जाता है कि नहाना, यानी आपको डेली अच्छे से नहाना है, अपने शरीर को साफ करना है और चंदन या चंदन युक्त चीजों का, जैसे आजकल जो फ्रेग्रेंस आती है उनका यूज करिए। आप पानी में डाल के नहाइए, आप चंदन, थोड़ा सा चंदन का तेल या चंदन थोड़ा सा अपने पानी में डाल करके नहाइए और फिर आप देखिए, और सफेद चंदन को घिस के नहाने के बाद अगर आप अपने मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर लगाते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देगा राहु।
और इसके बाद नेक्स्ट उपाय आता है कि हमेशा भोजन जो है पूर्व दिशा में मुंह करके करें। और राहु के लिए सबसे बड़ी है कि जब भी राहु के लिए कहा जाता है कि खाना खाते समय सर को ढक के रखें और या रसोई में बैठ के खाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है कि आप रसोई में खाएं, क्योंकि खाने का एक होता है ना शांति से खाना, तो उस तरह से हम अपने उसको अच्छे से खाएंगे तो वहां पर भी राहु जो है आपको तंग नहीं करता। अब कुछ लोगों का आता है कि जी मेरे को हमें प्रोफेशन में बड़ी परेशानी हो रही है, हमारे व्यवसाय में बहुत परेशानी हो रही है, तो वहां पर के लिए राहु का सबसे मेन है कि आपके जहां पर आपका व्यवसाय का केंद्र है वहां पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ भी सामान पड़ा एक जगह फेंक दिया। वेस्ट साइड में जनरली उसके वायव्य कोण जो होता है, जिसको हम वायव्य कोण बोलते हैं, उस जगह पर राहु का प्रॉपर निवास होता है। और उस जगह पर आप लेकर के सारी चीजों को फेंकते जाते हैं, फेंकते जाएंगे, तो वहां पर ये नेगेटिव ये चीजें जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, वो वहां पर राहु के नेगेटिव इफेक्ट देने लगते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम हो, तो आप अपने घर में से या आपके वर्क प्लेस से जहां पर भी है, आप इन खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को हटा दीजिएगा, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। और इसके साथ ही सबसे पहले आता है कि एक कोई चांदी पीतल का बर्तन लीजिए, पीतल का एक बर्तन, उसके अंदर गंगाजल भरिए और उस गंगाजल से भर के अगर उस पर चांदी की प्लेट रख करके आप अपने घर में अपने वर्क प्लेस पर रख दें उसको अच्छे से, पूजा स्थान जहां आपने बनाया है, तो वो राहु वहां पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके लिए एक और आता है शमी का पेड़। अगर आपके वर्क प्लेस पर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप शमी का एक पेड़ लगाएं, अपने वर्क प्लेस के आसपास किसी गमले में पेड़ लगाएं और जब भी आप एंटर करें उसमें पानी डालें, जल दें, उसकी देखभाल करें और जब उसको प्रणाम करके आप अंदर जाएंगे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये वर्क प्लेस से संबंधित हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, जी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरे को मेरी बीमारी मुझे ठीक नहीं होने दे रही है, मेरे बहुत, जैसे कभी किसी की राहु की दशा चल रही है, राहु का संबंध अष्टम से है, 12th हाउस से है, या मैलिफिक ग्रहों के साथ में वो अगर बैठा है, पीड़ित बैठा है, तो वहां पर आपको बीमारी के लिए एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है कि आप एक नारियल लें, सूखा वाला नारियल लें, उसको काटें, उसके अंदर अलसी का तेल भरें और तेल को साथ ही अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज, एक तो होता है घड़ी की दिशा में, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, अपने सर पे से 8 बार उतारें और उसमें थोड़ा सा काले तिल और गुड़ डाल करके और आप कहीं सूखी ऐसी जगह पर दबा आए। ऐसी जो मैं बताऊं, आपको फिर बताऊंगी कि कहीं पर इस तरह से कोई उपाय ना करें जहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना हो या किसी के पैर पड़े या किसी को कोई परेशानी हो, क्योंकि आपके उपाय से अगर किसी ने आपको बददुआ दिया, गाली, तो वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो उपाय हमेशा ऐसे करने चाहिए जहां से हमारे किए उपायों से किसी को परेशानी ना हो। तो ये ऐसी निर्जन स्थान जहां पर होते हैं, जहां पर लोगों का आना जाना कम होता है, तो हम आप वहां पर इसको कर सकते हैं। और इसके साथ ही है कि अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप जो है वो एक इसका वो आता है जो है चंदन का टुकड़ा, आप नीले धागे में आप अपने गले में कुछ दिन डाल के रखें। बृहस्पति की पूजा करें, क्योंकि गुरु भगवान इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप बृहस्पति की पूजा करें, पीला रुमाल रखें, पीला चंदन के टीके अपने माथे पर या कंठ पर लगाएं, तो ये राहु आपको बहुत फायदा देगा। इसके साथ ही अगर आपको ज्यादा परेशानी होती है, कई बात है ना, कई बार घर में से बीमारी जा ही नहीं रही है और वो बच्चा या कोई भी घर का बुजुर्ग या घर का कोई भी सदस्य बहुत परेशान हो रहा है घर से तो आप उसके सर पे से राहु के लिए छोटे छोटे गोमेद को रत्न को माना गया है, आप राहु के छोटे छोटे गोमेद के टुकड़े ले सकते हैं, 8 टुकड़े लें और उन 8 टुकड़ों को, जनरली मैं तो 8 ही बताती हूँ, लेकिन इस तरह से कुछ लोग इस तरह से भी बताते हैं कि राहु जिस राशि में बैठा है आप उतने टुकड़े भी ले सकते हैं। पर मेरा मानना है, क्योंकि मैं 8 ही राहु के लिए मानती हूँ, क्योंकि वो शनि के सर है, तो 8 आप टुकड़े ले, छोटे छोटे, जो कहते हैं ना जो बच जाती है क्रिस्टल, जैसे कोई स्टोन वगैरह बना रहे हैं उसमें से अगर जो यूज के नहीं है वो सस्ते भी मिल जाते हैं। आप उन 8 टुकड़ों को ले, अपने सर पे से 8 बार उतारें और उसको किसी भी बहती हुई नाली में प्रभावित कर दें। ये राहु का अचूक उपाय है, लेकिन इस तरह के उपायों को कोई शाम के समय किए जाते हैं। शाम के समय अगर आप करेंगे तो ये आपको बहुत
कहते हैं ना आराम देगा। और इसके साथ ही फिर राधा जी मेरे घर में बहुत कलेश हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है और मेरे घर से कलेश नहीं जा रहा है, तो घर की इस कलेश को खत्म करने के लिए भी आप अपने घर में चेक करें कि आपके घर में बहुत ज्यादा अंधेरा तो नहीं है। आप पहले सुबह उठ करके सबसे पहले आप अपने घर की सारी खिड़कियां खोलें। अगर सूर्य की रोशनी नहीं आती तो आप इस तरह का मिरर लगाएं कि वो रिफ्लेक्ट होकर के बालकनी से या कहीं से भी इस तरह से कोई मिरर लगाएं कि वो सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होके आपके घर में आए। और आप एक बार अपने सारे घर में कहते हैं ना कपूर जलाएं और घंटी बजाएं, जो पूजा की घंटी होती है, या कोई मंत्र चला ले सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए और उस कपूर को जलाते हुए सारे घर में करें, धुआं करें अपने घर में। और उसके बाद फिर बेशक अपनी खिड़की दरवाजे बंद रखें। कहने का पर्पस है कि ज्यादा दिन तक, बहुत दिन तक दरवाजे खिड़कियां या कोई कमरा जिसको कि हमने परमानेंट बंद कर दिया जाता है, यूज नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक बार अपने घर को सुबह के समय कहते हैं ना सफाई होनी जरूरी होती है, तो अगर उस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर का वास्तु दोष अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अब समुद्री नमक ले, उसको कहीं पर भी उसका पोछा लगवाए घर में डलवा करके, आप उससे आपके घर का वास्तु दोष दूर हो सकता है। तो इस तरह के ये कुछ छोटे छोटे, और शाम को डेली कब कब से, ये तो मैंने शनिवार बताया आपको सुबह के लिए, लेकिन आप शाम को भी एक कपूर एक मिट्टी के दिए में लेकर के कुछ दिन तक, कम से कम 11 दिन तक या 21 दिन तक अपने घर में जलाएं। आप देखिए आपको इस राहु से और अपने घर की सुख शांति में आप फर्क देखेंगे कि आपको कितना फर्क आ रहा है। और इसके साथ ही एक और चीज है कि आप चांदी की एक छोटी सी डिब्बी लें, जिसके घर में भी राहु से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप चांदी की छोटी सी डिब्बी लें, उसके अंदर गंगा जल भरें, थोड़ा सा जो है उसके अंदर तिल वगैरह डालें, तिल है सफेद वाले तिल होते हैं, और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के, और आप उसको अच्छे से बंद कर दें और अपने पूजा स्थान में रखें। और आप फिर देखिए कि आपके घर में बहुत, आपके घर में कहते हैं ना सुख शांति रहेगी और आपको अच्छा रहेगा। और जनरली बोला जाता है कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर में सुख नहीं आ रही है, तो वहां पर भी अपने, क्योंकि ये जो है 12th हाउस का राहु कई बार ये प्रॉब्लम देता है, तो आप एक कहते हैं ना चौकोर टुकड़ा रेड कलर का कपड़ा लें, उसके अंदर सब लाल वाला सिंदूर भरें और थोड़े से उसके अंदर ये सफेद वाले तिल डालें और चंदन का एक टुकड़ा डाल करके अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं वहां पर अपने तकिए के या बेड के नीचे आप रख लें। आप देखिए इससे भी आप लोगों के अपने संबंधों में भी। और एक चीज और है कि अगर ज्यादा जिन लोगों के रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, वहां चेक करें कि आपके उस कमरे में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो नहीं है। टीवी भी रख लिया आपने, आपके माइक्रो में वहीं पे रखा हुआ है, या आपके लैपटॉप, जितने घर के सारे लैपटॉप्स हैं, तो उस चीजों को कुछ दिन के लिए आप अपने तारों का जितना भी कहते हैं ना, जितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम कम होगा आपके बेडरूम में, आपके लिए राहु से प्रभावित आप जो है कम होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। तो इस तरह के ये कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, आप इनको करिए। और सबसे ज्यादा राहु की शांति के लिए उपाय है कि आप सरस्वती माता की पूजा करें, आप चामुंडा देवी की, आप दुर्गा माँ की पूजा करें, ओम ऐ ही क्ली चामुंडा विच्चे का जाप करें, और आप इन मंत्रों को खूब तेज तेज भाषा में बोले। तेज का मतलब होता है कि घर में बहुत ज्यादा कहते हैं ना अंधेरा और एक शांति सी ना रहे, घर में एक मधुर धुन गूंजे और एक धुआं पूजा का स्थल गूंजेगा, तो आप देखेंगे कि उससे भी राहु बहुत ज्यादा आपको निजात मिलेगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो ये कुछ ऐसे उपाय तो बहुत है, लेकिन आप कुछ दिन इनको करके देखिए, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। राहु के आपने बहुत विलक्षण उपाय बताए हैं, ऐसे अद्भुत उपाय हैं, ये करने से मेरा मानना है कि व्यक्ति को बहुत सच्ची मुच बहुत लाभ होगा। और राहु जिनको तंग कर रहा है उतना तंग नहीं कर पाएगा। और अभी हम आगे, अभी जैसे नक्षत्रों की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें जब राहु के नक्षत्र आएंगे तो राहु से संबंधित और भी उपाय आपके द्वारा हमें मिलेंगे। तो मैं अभी सभी से कहूंगा कि नक्षत्रों की भी वीडियो जरूर देखें, वो बहुत बारीक चीजें जो है उसमें चर्चा की जा रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए मैं फिर से धन्यवाद करते हुए सभी से आग्रह करूंगा, हिमलता बहन जी का मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, आप उनको किसी भी कार्य के लिए, चाहे कंसल्टेंसी,
अथवा उनसे शिक्षा के लिए बात करनी है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।